मूवी के शुरुआत में हम एडम नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो अपनी क्लास में था। यहाँ पर प्रोफेसर इन सबको दूसरी दुनिया और टाइम ट्रेवल के बारे में समझा रहे थे। क्लास के बाद एडम अपने घर जाने के लिए अपनी साइकिल के पास आता है। तभी इसके सामने सेम इसी की तरह दिखने वाला एक दूसरा आदमी आकर इसको मोटल जाने से मना करता है। एडम अपने सामने अपने ही हमशक्ल को देखकर बहुत चौंक जाता है। ये इससे कुछ पूछ पाता तभी वो यहाँ से भाग जाता है। एडम उससे बात करने के लिए उसका पीछा करता है मगर वो आदमी से नहीं मिलता। इसके बाद एडम घर आकर ये बात अपने दोस्तों को बताता है मगर ये लोग इसकी बातों पर यकीन नहीं करते। एडम को लगता है कि शायद इसी को ही कुछ गलतफहमी हुई है। थोड़ी देर बाद ये हॉस्पिटल जाकर अपनी बीमार दादी से मिलता है और इनसे पूछता है कि क्या हमारे फैमिली में किसी को दिमागी बीमारी थी, जिस पर दादी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे परिवार में तो सब लोग बहुत होशियार थे। ये एडम से ये भी बताती है कि मुझे तुम्हारे दादाजी की बहुत याद आती है। अगर वो उस दिन बॉल लेने के लिए पानी में नहीं जाते तो आज वो हमारे साथ यहाँ पर होते। तभी एडम को किसी का फोन आता है। दूसरी तरफ से वो आदमी एडम का लास्ट नेम पूछता है जिस पर एडम उससे नाम बता देता है। ये फोन किसने किया था ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद एडम उस मोटल में जाता है जहां ना जाने के लिए इसके ही हमशक्ल ने मना किया था, मगर फिर भी ये वहां पर जाता है। ये ऐसा क्यों करता है ये भी हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि मोटल भी एक तरह का होटल ही होता है जो अक्सर रोड के किनारे होते हैं। एडम जैसे ही इस मोटल के अंदर जाता है तभी यहाँ पर इसको इसी की एक्स गर्लफ्रेंड लॉरेन मिलती है जो इस मोटल में काम करती थी, जिसे देखकर एडम बहुत खुश होता है। ये लॉरेन से पूछता है कि क्या मैं कभी इस जगह पर आया हूँ या मेरी तरह दिखने वाला और कोई यहाँ पर आया है। ये सुनकर लॉरेन को बहुत अजीब लगता है कि आखिर ये क्या पूछना चाहता है। तभी यहाँ होटल का मैनेजर आता है जिसके बाद एडम को यहाँ से जाना पड़ता है। कुछ देर बाद लॉरेन अपना काम खत्म करके बाहर आती है जहाँ पर एडम इसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बातचीत करते हैं। एडम इसको अपने हमशक्ल वाली बात बताता है मगर लॉरेन का कहना था कि इसने कभी भी इसके हमशक्ल को नहीं देखा। इसके बाद एडम लॉरेन को घर छोड़ने के लिए जा रहा था। तभी अचानक इनकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है जिसे बचाने के चक्कर में इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में लॉरेन मारी जाती है, मगर किस्मत से एडम किसी तरह बच जाता है। आखिर इनके गाड़ी के सामने कौन आया है ये हमें आगे पता चलेगा। खैर स्टोरी पर आते हैं। हॉस्पिटल में जब एडम को होश आता है तब इसके सामने यहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर थे जिनका कहना था कि ये एक्सीडेंट इसने जानबूझकर किया है और ये बात इनको लॉरेन की फैमिली वालों ने बताई है। एडम कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर ये ऑफिसर इसकी बात नहीं मानते और इसको कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब यहीं पर एडम को एक मरीज मिलता है जो इससे कहता है कि तुम उस मोटल के रूम नंबर 41 में जाओ जहाँ के बाथरूम के फर्श के नीचे तुम्हें एक होल मिलेगा। तुम्हें बस उस होल में जाना है। होल के बाहर आते ही तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद एडम किसी तरह बचकर हॉस्पिटल से भागकर मोटल जाता है और उसी मोटल के एक रूम को किराए पर लेता है। थोड़ी देर बाद ये चोरी से रूम नंबर 41 में पहुंच जाता है जहां पर ये बाथरूम में जाकर उस होल को ढूंढने लगता है। तभी इसे फर्श के नीचे एक होल मिलता है। एडम बिना कुछ सोचे समझे उस होल में चला जाता है और थोड़ी देर बाद जब ये बाहर आता है तब बाहर दिन हो चुका था। एडम बहुत कंफ्यूज था कि इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई। तभी इसकी नजर सामने लॉरेन और एडम पर पड़ती है जो आपस में बातचीत कर रहे थे, जिसे देखकर इसको चक्कर आने लगते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि दरअसल जिस होल में एडम गया था वो एक ब्लैक होल था जिसमें बाहर आने पर वो आदमी समय में एक दिन पीछे चला जाता है। अब यहाँ से इस एडम को हम एडम 2 कहेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद एडम 2 इन दोनों का पीछा करता है और ये देखता है कि एडम 1 वही सब कुछ कर रहा है जो ये पहले ही कर चुका है, क्योंकि अब इसे पता था कि इनका एक्सीडेंट होने वाला है। इसीलिए एडम 2 भागकर उस जगह पर जाता है जहां पर एक्सीडेंट होने वाला था और जैसे ही एडम 1 और लॉरेन इस रास्ते से गुजरते हैं तभी एडम 2 इनके गाड़ी के सामने आ जाता है ताकि ये एक्सीडेंट होने से रोक सके, मगर तब भी ये एक्सीडेंट हो जाता है। अब एडम 2 को समझ में आता है कि पिछली बार जो एक्सीडेंट हुआ था वो इसी के वजह से हुआ। अगर ये गाड़ी के सामने ना आया होता तो कोई एक्सीडेंट ना होता। इसके बाद ये फिर से उस मोटल के रूम नंबर 41 में जाता है जहां पर इसको वही आदमी मिलता है जो इसको हॉस्पिटल में मिला था। इसने अपने आप को मारने की कोशिश किया है। एडम इसकी जान बचाने के लिए एम्बुलेंस को फोन करता है।